दो दोस्त बचपन से ही एक साथ पढ़ा करते थे और बचपन से ही उन्होंने कक्षा 1 से लेकर 10वीं पास की, फिर उन्होंने साथ में ही ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने एक सरकारी नौकरी की फॉर्म भरी, लेकिन वह नौकरी इन्हें नहीं मिल पाई। फिर इन्होंने प्राइवेट एक नौकरी पकड़ ली, लेकिन इन दोनों का मन प्राइवेट नौकरी में नहीं लग रहा था। इन दोनों को कुछ बड़ा कर रहा था। फिर उन दोनों ने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। दोनों कड़ी मेहनत करने लगे और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में पूरी जोर और शोर से दिन रात मेहनत करने लग गए और उसमें से दूसरे वाले दोस्त का बिजनेस धीरे धीरे आगे बढ़ने लग गया और पहले वाले का बिजनेस वहीं के वहीं रहता। वह कितनी मेहनत मशक्कत करता, लेकिन उसका बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाता। वह दिन रात परेशान रहने लग गया कि मैं कैसे आगे जाऊं, और उधर उसका दूसरा दोस्त अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को दिन ब दिन आगे बढ़ाता जा रहा था। एक समय ऐसा भी आया जब पहले वाले दोस्त का बिजनेस बंद हो गया और यह मायूस होकर बैठ गया और एक तरफ दूसरा दोस्त आगे बढ़ता जा रहा था। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब यह एकदम से बेरोजगार हो गया और इसे अपने दूसरे दोस्त का सहारा लेना पड़ा। यह एक दिन अपने दोस्त के पास जाता है और उससे कुछ मदद मांगता है, तो दूसरा दोस्त इसे सलाह देता है कि तुम मेरी कंपनी में ही एक वर्कर की तरह काम क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो तो मैं तुम्हारा इंटरव्यू भी नहीं लूंगा। मैं तुम्हें आसानी से अपने कंपनी में एक अच्छी सा नौकरी दे देता हूँ। यह जानकर बहुत खुश हुआ और अगले दिन से ही इसने उसके कंपनी को ज्वाइन कर लिया। अब यह रोज टाइम से उसके कंपनी में काम करने आता और रोज टाइम से घर भी जाता। एक दिन ये दोनों एक होटल में साथ बैठकर बात कर रहे थे, तो पहले वाला दोस्त जो इसकी कंपनी में काम कर रहा था वो उससे पूछता है, यह बताओ, हम दोनों साथ में ही पढ़े लिखे, हम दोनों ने साथ में ही हाई स्कूल पास किया, 12वीं पास की और आगे की पढ़ाई भी हम दोनों ने साथ ही की, लेकिन आज ऐसा क्यों है कि तुम एक बड़ी सी कंपनी का मालिक बन गए हो और मैं तुम्हारी कंपनी में एक नौकर की तरह काम कर रहा हूँ। तो आगे से इसका दोस्त मुस्कुराता है और इसे बड़े प्यार से कहता है कि सब हमारे कर्मों का ही फल है, यह सब हमारी सोच का नतीजा है। तुम्हें पता है, एक दिन हम दोनों अपने रूम से स्कूल जा रहे थे और बातें करते करते मुझे अचानक से याद आया कि हम दोनों ने अपने घर का पंखा बंद करना भूल गए हैं और पंखा चल रहा है। तो मैंने तुमसे कहा था कि हमने दोनों ने अपने रूम का पंखा चालू ही छोड़ आया है, चलो हम उसे बंद करके आते हैं। तो तुमने कहा था, अरे छोड़ो यार, कौन सा हमारा पंखा है, अगर उसका बिल बढ़ रहा है तो हमारे मालिक का बिल बढ़ रहा है, हमें क्या। लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और मैं वहां से लौटकर उस पंखे को बंद करने के लिए रूम पर गया था, फिर स्कूल गया था। यानी तुम उस वक्त भी एक नौकर की तरह सोच रहे थे और मैं एक मालिक की तरह सोच रहा था। तुम में और मुझ में केवल यही फर्क है कि तुमने जितना भी जीवन जिया अपनी जवानी में, तुमने एक नौकर की तरह अपनी सोच रखा और मैं एक मालिक की तरह अपना सोच रहा था। शायद हम दोनों की यही सोच का नतीजा है कि आज मैं एक बड़ी सी कंपनी का मालिक हूं और तुम एक छोटा सा वर्कर हो। यह छोटी सी कहानी हमें यही शिक्षा देती है, इंसान कहीं भी रहे, गरीब रहे या अमीर है, अगर उसकी सोच अच्छी है, वह खुद को अच्छे स्वभाव में ढाल रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है, तो एक न एक दिन आगे जरूर ही बढ़ेगा। लेकिन अगर वह इंसान अच्छा सोच नहीं रहा है, दूसरों का भला नहीं सोच रहा है, तो उसका भी भला कभी नहीं हो सकता। जैसे उस दूसरे दोस्त ने अपने मालिक का भला सोचा और पहले दोस्त ने अपने मालिक का भला नहीं सोचा, वह इस बात में लापरवाही दिखाया, इसी कारण से वह पीछे रह गया और उसका दूसरा दोस्त जो दूसरों की मजबूरी को समझकर आगे कदम बढ़ाया, दूसरों को कमियों को देखकर उसे नजरअंदाज ना करके वह खुद को आगे बढ़ाया, तो वह आगे बढ़ गया। ठीक इसी प्रकार हमें भी दूसरों का भला सोचना अति आवश्यक है। अगर यह छोटी सी कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही छोटे छोटे मोटिवेशनल स्टोरीज लाते रहे। धन्यवाद।